इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 का संपूर्ण हल करेंगे। और इस प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसमें जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो आप थोड़ा देख लें। तो पहला फॉर्मूला इसका बनता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर, मतलब जब दो यहाँ पर संख्या इस तरह से हैं और बीच में गुणा लगाया, दोनों के आधार समान हैं, तो इनकी जो पावर होती हैं वो प्लस में जाती, मतलब ए की पावर m प्लस n यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। दूसरा, इसी तरह से यदि हम देखें, इसी तरह से a की पावर m और बटे में a की पावर n, यानी कि यहाँ पर इनके भी आधार समान है, लेकिन यहाँ पर ये किस में है, भाग में है। भाग में होती हैं तो इनकी जो पावर होती है वो माइनस में आ जाती है, मतलब a की पावर m माइनस n यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है। तीसरा, इसी तरह से हम देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर a की पावर m और इसकी होल पावर यहाँ पर n, मतलब ब्रैकेट के अंदर बाहर यदि इस प्रकार पावर दे रखी है तो जो क्या है, ब्रैकेट के अंदर बाहर जो पावर होती है वो पावर गुणा में आ जाती है, मतलब a की पावर m गुणा n इस तरह से अपनी बन जाती है। ठीक है। और आगे हम देखें, जैसे यहाँ पर हमारा बनता है a की पावर n m, कुछ भी ले लें, और इनटू में यहाँ पर b की पावर m, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया है, आधार अलग अलग है लेकिन पावर समान है। मतलब यदि पावर समान है और आधार अलग अलग है तो आधार का वैसा गुणा हो जाएगा, और जो पावर है वो एक बार हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर यदि भाग में भी दिया है तो भाग में भी यही चलेगा, मतलब a की पावर m और भागित b की पावर m। यहाँ पर क्या है, इधर गुणा था, यहाँ पर क्या है, भाग है। भाग है तो भी वही है कि a की पावर m भागित b की पावर m, दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर समान है, इसलिए यहाँ पर आधार जो है वैसा का वैसा भाग में आ जाएगा यहाँ पर, मतलब a बटे b की होल पावर m, एक बार इसमें पावर हम लगा देंगे। तो इन सभी फॉर्मूलों की जरूरत आपको 1.5 में पढ़ने वाली है। इनको अच्छे से याद कर लेना है, इनके द्वारा ही पूरी प्रश्नावली हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलें तो आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखें तो पहला प्रश्न है, इसमें आपको टोटल 3 भाग दे रखे हैं। तो पहला भाग है 64 की पावर 1/2। ठीक है। तो 64 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर जो 64 है, सबसे पहले आप जो बेस है, नीचे वाली जो संख्या होती है उसको बेस कहते हैं, ऊपर वाली को घात कहते हैं, पावर कहते हैं। तो जो बेस होता है उसके सबसे पहले आप इस तरह से गुणनखंड कर लिया करो। ठीक है। 64 से गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे इसको, ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। फिर इसी तरह फिर इसको यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर 4 को फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में किसका भाग जाएगा, तो 2 में 2 का ही भाग जाता है, 2 एकम 2। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो गुणनखंड किए, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 जो हैं वो 6 बार हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर 1/2 हमको पहले से जो दे रखी है वो अलग लिख दी। ठीक है। 64 के बदले में हमने 2 की पावर 6 लिख दिया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब 2 की पावर इस प्रकार a की पावर m की पावर n, यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ, अभी हमने लिखे थे, यह था हमारे पास फॉर्मूला का a की पावर m होल पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m इंटू n। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये 6 और 1/2 गुणा में आ जाएंगे, मतलब 2 की पावर 6 गुणा 1/2। ठीक है। अब 2 से यहाँ पर इसको काटना, 2 एकम 2, 2 तीन 6, यानी 2 की पावर कितना, 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 को हम 3 बार गुणा में लिख लें, और 2 को 3 बार गुणा में लिख के गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, मतलब 8 आपका उत्तर इसका बन जाएगा। यही हमको यहाँ पर पता करना था इसका। ठीक है। प्रश्न 1 का भाग 2 है, 32 की पावर 1/5। तो अभी हमने 64 जब किए थे तो 64 में क्या आया, 2 की पावर 6 आए थे, तो उसी तरह से जब इसको काटोगे तो 32 की पावर यहाँ पर कितना आएंगे, 5 आएंगे।
ठीक है, आप काट के देखना उसको। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर होल पावर 1/5 अपना यही। ठीक है, अब इसमें देखो पावर के अंदर बाहर, इसका ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर, तो इसका मतलब दोनों पावर गुणा में आ जाएंगी, मतलब 1/5 गुणा 5। ठीक है, इस तरह से गुणा में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इससे अपना क्या होगा, 5 से 5 अपना कट जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 1, मतलब 2 ही आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि किसी की पावर 1 का मतलब वही का वो नंबर अपना आंसर उसका बन जाता है। भाग 3 है 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, 125 के गुणनखंड कर लें। देखिए यहाँ पर जैसे गुणनखंड करते हैं, 125 के गुणनखंड हम यहाँ पर करेंगे। किससे भाग जा रहा है 125 में, तो 125 में 5 का भाग जाता है, क्योंकि इकाई का अंक जब 0 या 5 होता है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 5 25। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर 25 है, तो 25 में फिर किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो 5 5 25। ठीक है, और इस 5 में फिर 5 का ही भाग जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3, यानी 5 की पावर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और होल पावर 1/3 अपने यही। अभी हमने पहले भाग में यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, मतलब ये 3 और 1/3 गुणा में जाएंगे, यानी 5 की पावर 3 गुणा 1/3। ठीक है, 3 से 3 अपना कट जाएगा, तो क्या बचा, 5 की पावर 1, यानी कि 5 ही आपका उत्तर इसका बन जाएगा। देखें, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको टोटल यहाँ पर 4 भाग दे रखे हैं, और चारों भागों की इसी तरह से वैल्यू आपको मालूम करना है। तो 9 की पावर 3/2, तो 9 है, तो 9 के आप क्या करें, गुणनखंड पहले कर लें। तो 9 के जब गुणनखंड करोगे, 9 के गुणनखंड इस तरह से हम करेंगे, 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। तो 3 3 कितने आए, 2 आए, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं। और होल पावर 3/2 इसकी दे रखी है। ठीक है, और अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि जब इस प्रकार अंदर बाहर ब्रैकेट हो, तो उस जो पावर होती है वो गुणा में आती है, मतलब 2 गुणा 3/2 हो जाएंगे ये। ठीक है, इससे क्या होगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, 3 की पावर 3 यहाँ पर अपनी बच गई, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि इसको यहाँ पर 3 को हम 3 बार गुणा में लिख लें, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और इनका हम क्या कर दें, यहाँ पर गुणा कर दें, 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 3 27। यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 27 आपका आंसर इसका आ जाएगा। देखें, भाग 2 है 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो 32 को अभी हमने पढ़ा था, गुणनखंड करेंगे, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और होल पावर जहां पर देखें कितनी है, 2/5। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2/5, तो 2 की पावर 5, और गुणा में कितने, 2/5। ठीक है, तो 5 से 5 तो कट जाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 2। ठीक है, और 2 की पावर 2, मतलब इस 2 को, पावर 2 है तो 2 बार गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 आपका उत्तर इसमें आ जाएगा। देखें, प्रश्न 2 का भाग 3 है, 16 की पावर 3/4। ठीक है, तो 16 के क्या करें, गुणनखंड करें, तो 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 की पावर 4 आएगा। आप एक बार करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, 16 को 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 8 में भी 2 का भाग जाता है, 2 चौको 8, फिर 4 में भी 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, और फिर 2 में 2 का भाग जाता है 1। तो 1 2 3 4, मतलब 2 2 के कितने हैं, 4 हैं, तो 2 की पावर 4 आप इसको लिख सकते हैं। और होल पावर कितनी है, 3/4। ठीक है, अब जो पावर है वो किस में आ जाएंगी, गुणा में जाएंगी, मतलब 2 की पावर 4 गुणा 3/4। ठीक है, इससे क्या होगा, 4 से 4 तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर 3, यानी 2 को कितने बार लिखें, 3 बार, 1 2 और 3, 2 को 3 बार गुणा में लिखा, गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 आपका उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न 2 का भाग 4 है, 125
की पावर -1/3। अब इसमें जो पावर है, घात है, वो माइनस में है, तो 125 के गुणनखंड आप कर ही चुके हो। क्या लिख सकते हैं 125 को? तो 125 से लिख सकते हैं 5 की घात 3। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है? -1/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो घात नियम से जो क्या है, पावर जो है वो गुणा में आ जाएंगी। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 गुणा -1/3, ऐसा लिख सकते हैं। तो माइनस यहाँ 1 है, 3 से 3 तो यहाँ पर कट ही जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा? 5 की पावर -1। ठीक है, और जब भी किसी संख्या की घात पावर माइनस में होती है तो उसका आधार बदल जाता है। जैसे 5 है तो इस 5 को हम 1/5 की पावर 1 लिख देंगे। और 5 की पावर 1, तो एक पावर लगाने की आपको जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एक पावर का मतलब उसको एक बार लिखें। तो 5 को मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया, तो 1/5 ही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सरल कीजिए। इसमें आपको टोटल 4 भाग दे रखे हैं, और पहला भाग है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यहाँ पर क्या दे रखा है? बीच में गुणा दी है, आधार समान है। और जब बीच में गुणा होता है, आधार समान होता है, तो उसकी पावर प्लस में आ जाती है। यहाँ पर जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है A की पावर m इंटू A की पावर n। दोनों के आधार समान है, बीच में गुणा है, तो A की पावर m प्लस n जी बन जाता है, मतलब पावर इसकी जुड़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर जो है दोनों के आधार समान है, तो पावर जुड़ जाएंगी यहाँ पर। यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 की पावर 2/3 और प्लस में 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो 2 की पावर, अब 2/3 और 1/5 को हल करना है। कैसे करेंगे? तो देखें, इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। पहले तो यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच लें, पहले नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लो, चाहे तो प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों का तरीका एक ही है। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5×3 = 15 आ जाएंगे। और अब देखो, 5 का गुणा क्रॉस करेंगे, 5 से गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएंगे, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? 2 की पावर 10 और 3 13, और बटे में कितनी है? 5। तो 2 की पावर 13/15 हमारा आंसर इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। देखें, प्रश्न 3 का भाग 2 है, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, देखें यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि होल पावर है, तो जो पावर है किस में आ जाएगी? गुणा में आ जाएगी। मतलब 1/3 की पावर जो है 3 × 7 यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, तो 3 × 7 यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/3 की होल पावर 7×3 = 21। ठीक है, अब इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे। जब ये आधार को बदलते हैं, 1/3 है, इसको मैं यदि 3 को ऊपर करता हूँ, जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। जब आधार बदलते हैं तो जो पावर होती है प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, देखें, प्रश्न 3 का भाग 3 है, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। यहाँ पर देखो, दोनों के आधार समान है, पावर अलग अलग है, और बीच में भाग है। तो भाग में जो होता है वो पावर माइनस में जाती है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे A की पावर m और भागित लिख लूँ या बटे में लिख लूँ, बात एक ही है, भागित A की पावर n। ठीक है, भाग है तो पावर किस में आएंगी? माइनस में, मतलब A की पावर m-n। इस तरह से यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, अब इनको क्या है, 1/2 में से 1/4 घटाएंगे, 11 की पावर है जी। तो अब अभी तरीका बताया, तो पहले आप ऐसी लाइन खींच लें, नीचे वालों का गुणा कर लो पहले, तो 4 दूनी 8। अब इनका क्रॉस गुणा कर दो, 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो, और 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? 11 की पावर 4 में से 2 कम करेंगे तो 2, और बटे में 8, तो 2/8।
तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, मतलब 11 की पावर कितना आ गया, 1/4। यही आपका उत्तर इसका बन जाएगा। ठीक है। प्रश्न 3 का भाग 4 है और इस प्रश्नावली का अभी लास्ट ही प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न के प्रश्नावली का क्या, अध्याय का भी लास्ट ही प्रश्न हो जाएगा जी। देखें, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार तो अलग अलग है लेकिन इनकी पावर समान है। तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद होगा, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर समान है। तो बीच में यहाँ पर जो ए और बी का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा और पावर को हम एक बार लगा देते हैं, मतलब एम इस तरह से लग जाती है। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब ये कि ए की जगह 7 है और बी की जगह 8 है, तो नीचे जाएंगे 7 × 8 और जो पावर अलग अलग लिखी है इसको एक बार लगा दो। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 7 × 8 60 60 56 की पावर कितना, 1/2। और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा।